पहले कौनपुर फिर कानपुर, ना जाने कितनी ही कहानियों को अपने में समेटे काल से लड़ता झगड़ता जूझता अपनी ही मस्ती में चला जा रहा है, बिना रुके बिना थके। ठीक उसी तरह जैसे गंगा गोमुख से कानपुर होते हुए गंगा सागर की यात्रा बिना थके बिना रुके करती जा रही है। इस कानपुर ने देश भर के कामगारों को ही पनाह नहीं दी, बल्कि आजादी की पहली क्रांति के बीज को धारण करने के साथ ही साहित्य और संस्कृति को पुष्पित और पल्लवित भी किया है। कानपुर की धरती को हिंदी का आंगन कहा जाए तो इसमें कोई अतिरेक नहीं होगा। इस धरती ने देश को समृद्ध हिंदी साहित्य और साहित्यकार दिए हैं। देश के साहित्य जगत में शहर के कलमकारों के नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। देश का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड हो या बात कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की, आजादी के समर में साहित्य के साथ हिंदी पत्रकारिता की भूमिका की बात हो तो कोई न कोई महत्वपूर्ण प्रसंग नाता कानपुर से जरूर मिलेगा। आइए हिंदी पखवाड़े के मौके पर कानपुर से जुड़े साहित्यकारों से आपको रूबरू कराते हैं। हिंदी साहित्य सृजन की उर्वर भूमि यह शहर बना तो इसमें यहाँ हुई क्रांति की भी अहम भूमिका है। कोलकाता को राजधानी बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा तट पर बसे कानपुर को व्यापारिक केंद्र बनाया। अंग्रेजी फौज यहाँ जनता पर अत्याचार करती थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। बिठूर के नानाराव पेशवा, अजीमुल्लाह खान, अजीजन बाई सहित कई ऐसे चरित्र हुए जिन्होंने कलम के सिपाहियों को आकर्षित किया। उन्हीं के प्रभाव से प्रताप अखबार के जरिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने तेजस्वी हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कानपुर से की। महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी यहाँ रहकर छद्म नाम से प्रताप अखबार में लिखा करते थे। मुंशी प्रेमचंद का भी शहर से गहरा नाता रहा। नामचीन साहित्यकारों की माने तो मुंशी प्रेमचंद इलाहाबाद में नौकरी करते हुए उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियां लिखा करते थे। उनका तबादला डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में कानपुर में हुआ। कानपुर में ही बाद के दिनों में वह मारवाड़ी इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक भी बने। मिल्टन रोड पर रहने वाले उनके परम मित्र मुंशी दया नारायण निगम जमाना पत्रिका निकालते थे। प्रेमचंद ने शहर में मिल कारखाने देखे, मजदूरों की स्थिति, ट्रेड यूनियन के आंदोलन देखे और उस पर हिंदी में लिखना शुरू किया। कहते हैं कि यहीं पर उन पर गबन का आरोप लगा। झूठे आरोप से ही आहत होकर ही उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास गबन लिखा। कानपुर में हुई साहित्य साधना ने ही उर्दू में लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद को हिंदी का कथा सम्राट बना दिया। उसी दौर में बड़े साहित्यकार के रूप में विशंभर नाथ शर्मा कौशिक भी मशहूर हो गए थे। वह प्रेमचंद से कुछ वरिष्ठ थे। उस समय की प्रतिष्ठित पत्रिका चांद और सुधा में प्रेमचंद और कौशिक की कहानियां सर्वाधिक प्रकाशित होती थी। माखनलाल चतुर्वेदी वैसे तो खंडवा से थे। वह खंडवा से प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन करते थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वह भी कानपुर की धरती पर आए। पत्रिका यहाँ से शुरू हुई और बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने उसका संपादन किया। इसी तरह महान साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी को कानपुर से विशेष लगाव रहा। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका सरस्वती का उन्हें संपादक बनाया गया तो उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। शर्त रख दी कि वे संपादन करेंगे लेकिन कानपुर में रहकर लेखन करेंगे। यहाँ से इलाहाबाद लेख भेजेंगे। वे शहर के जूही में आकर रहे। शहर की एक और मूर्धन्य साहित्यकार भगवती प्रसाद वाजपेयी ने उत्तर भारत के सामाजिक ताने बाने और औद्योगिक परिवेश से उपजने वाले मुद्दों को अपनी रचना में उकेरा। उसी दौर में यशस्वी साहित्यकार
प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने भी कई ऐसे ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जिनमें बेकसी का मजार बहुत चर्चित हुआ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हिंदी के आदि व्यंग्यकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने कानपुर से ही ब्राह्मण नामक पत्रिका भी शुरू की थी। कांग्रेस के अधिवेशनों में हमेशा अंग्रेजी में ही प्रस्ताव पारित होते थे। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ। उसमें महात्मा गांधी भी आए थे। उस वक्त पहली बार कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव हिंदी में पारित हुआ। इसी अधिवेशन में नरवल निवासी श्यामलाल गुप्त पार्षद हिंदी साहित्य के ऐसे चितेरे रहे कि उनका लिखा झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा को कांग्रेस अधिवेशन में मान्यता मिली। कानपुर की सरजमी के एक और क्रांतिवीर साहित्यकार छैल बिहारी का कंटक का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। कहा जाता है कि साइमन कमीशन के आने से पहले देश निराशा की भावना में डूब गया था। क्रांतिकारी उस अंधेरे और निराशा में आशा की किरण टटोल रहे थे। छैल बिहारी ने क्रांतिकारियों को अपनी कविता माकर विदा आज जाने दे रण चढ़ लौ चबाने दे तेरा रुधिर गर्व से पीते गुरु के भी वर्षों बीते नाहक हमें रहे जो जीते होने दे हुंकार हमारी दुश्मन को दहलाने दे माँ अर्पित की। इससे अंग्रेज सरकार डर गई। छैल बिहारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत मुकदमा चलाया गया। कविता लिखने के कारण उन्हें 3 वर्ष का कारावास दिया गया। ऐसे ही कवियों की अग्रिम पंक्ति में शामिल रहे हैं डॉक्टर मुंशी राम शर्मा सोम, वैदिक भाष्यकार, समीक्षक, कवि और विद्वान शिक्षक थे। क्रांतिकारियों के संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर सोम का योगदान बहुमूल्य है। 40 से अधिक ग्रंथों के प्रणेता, डीएवी कॉलेज कानपुर में प्राध्यापक रहे डॉक्टर सोम से न जाने कितने शिष्यों में स्वाधीनता और स्वाभिमान की लौ जागृत की थी। अंत्योदय का विचार विश्व को देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कानपुर से गहरा नाता रहा। वह राजनेता के अलावा एक लेखक भी थे। उन्होंने आजादी से पहले लखनऊ में एक मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन किया। उसके बाद उन्होंने पंचजन्य, स्वदेश जैसे पत्रों में संपादकीय जिम्मेदारियां संभाली। वह एक श्रेष्ठ रचनाकार भी थे। उनकी रचनाओं में नाटक, चंद्रगुप्त मौर्य, जगत गुरु शंकराचार्य और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की जीवनियां, भारतीय अर्थनीति, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, डिवैल्यूएशन, राजनीतिक डायरी और राष्ट्र जीवन की दशा आदि रचनाएं लिखी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महाकवि गोपाल दास नीरज ने भी हिंदी काव्य धारा कानपुर से ही बहाई। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने डीएवी कॉलेज में पढ़ते हुए अपनी पहली कविता 15 अगस्त 1947 को पढ़ी थी। इसी शहर में पढ़े बड़े प्रख्यात गीतकार गोपाल दास नीरज ने गीत का सफर शुरू किया तो दुनिया में उनके श्रृंगार रस की सुगंध फैल गई। नीरज की गीत परंपरा को सिंदूर, राही और डॉक्टर उपेंद्र ने आगे बढ़ाया। वरिष्ठ और सशक्त साहित्यकार, कथाकार पद्मश्री गिरिराज किशोर और प्रेमवत का नाम भी इसी शहर से जुड़ा है। इलाहाबाद में नौकरी करने वाले गिरिराज किशोर असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बनकर कानपुर आए। यहाँ कर्मचारियों की स्थिति पर ही उन्होंने उपन्यास चिड़ियाघर लिखा। उनकी कहानियां धर्म युग और सारिका जैसी पत्रिकाओं में छपने लगी। उनका उपन्यास पहला गिरमिटिया काफी लोकप्रिय हुआ और उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इसी तरह कथा संग्रह खरगोश के लेखक प्रेमवत के उपन्यासों पर फिल्में भी बनी। फतेहपुर जिले के परसदेपुर गांव के कन्हैया लाल नंदन वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार, मंचीय कवि और गीतकार के रूप में मशहूर हुए।
पराग सारिका और दिननाम जैसी पत्रिकाओं में बतौर संपादक अपनी छाप छोड़ने वाले नंदन ने कई किताबें भी लिखी। उन्हें पद्मश्री, भारतेंदु पुरस्कार और नेहरू फेलोशिप पुरस्कार से भी नवाजा गया। कानपुर के औद्योगिक परिवेश से शहर को रिजर्व बैंक में ट्रेड यूनियन से जोड़कर आंदोलन करने वाले कहानीकार कामता नाथ, राजेंद्र राव, श्रीनाथ और सुनील कौशिक जैसे साहित्यकार दिए। कहानीकारों में ललित मोहन अवस्थी, सुशील शुक्ल, प्रकाश बाथम, ऋषिकेश भी उल्लेखनीय माने जाते हैं। सुमित अय्यर और अमरीक सिंह दीप भी इसी शहर के चमकते मोती हैं। कानपुर को कर्म स्थली मानने वाले कलमकारों की सूची बहुत समृद्ध है। कितने ही नाम हैं जो अब अनाम हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा नाम है जो बिसारे नहीं बरसता, और वह नाम है बीरबल का। बीरबल का जन्म महेश दास के रूप में 1528 में कानपुर में घाटमपुर के गांव में हुआ था। बीरबल कम उम्र से ही वे बहुत होशियार और बुद्धिमान थे। इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म स्थान तिकवानपुर था, जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। उनके पिता का नाम गंगादास और माता का नाम अनावा देवी था। बीरबल ने हिंदी, संस्कृत और फारसी में शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी कुछ बेहद हास्य रचनाओं में बीरबल की खिचड़ी, मासूम सजा, सारा जग बेईमान, चोर की दाढ़ी में तिनका, आदमी एक रूप तीन, लहरें गिनना आदि शामिल है। हिंदी पखवाड़े के मौके पर इस धरती के ज्ञात अज्ञात सभी साहित्यविदों, मनीषियों, चिंतकों और चितेरों को शत शत नमन। नमन उस माटी को भी जिस पर कालजी साहित्य का सृजन हुआ।